नमस्ते दोस्तों। आज हम एमएससी प्योर मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 का। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि हम कौन से बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमएससी में जो भी टॉपिक्स है वो हम कुछ इस तरह से लिख लिए हैं यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रुप थ्योरी, सेकंड है रिंग थ्योरी, थर्ड रियल एनालिसिस, फोर्थ में है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और फिफ्थ में है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिक्स्थ में है टोपोलॉजी, सेवेंथ में है डिफरेंशियल जियोमेट्री, एट्थ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और नाइन्थ में है मल्टीवेरिएट कैलकुलस। तो देखिए, ये 9 टॉपिक्स है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, ये पूरे एमएससी प्योर मैथ का सिलेबस नहीं है, ये सिर्फ सेमेस्टर 1 के लिए है। ठीक है दोस्तों, आप अगर कैलकाटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या फिर किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी ही है। तो अब हम जानेंगे ये ग्रुप थ्योरी के अंदर कौन से टॉपिक है और इसके लिए हम कौन से बुक पढ़ सकते हैं। तो ग्रुप थ्योरी के लिए ये जो बुक है ये एक एस के मापा का बुक है, हायर अलजेब्रा एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर। ठीक है, ये एक बुक है एस के मापा का। इसमें कौन से टॉपिक हमारे एमएससी में है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये है बुक का कंटेंट्स। इसमें सेट्स, ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ हमने बीएससी में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एमएससी में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आप अगर बेसिक ठीक से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगा। तो एमएससी में जो भी है वो है, देखिए यहाँ पर जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स, ये एमएससी का सिलेबस है। और यहाँ पे जो आइसोमॉर्फिज्म है, ये आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स, ये भी एमएससी में है। और यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप्स, फाइनाइट ग्रुप्स, होमोमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ना है एमएससी के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस बुक में कवर हो रहा है। और साथ में आपके लिए एक और बुक भी ज़रूरी है। ये बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एम के सेन, शमिक घोष। ठीक है, ये एक बुक है, इस बुक में से आपको पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर भी आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स, ये सारे पढ़ना है। ये बुक भी आप रख सकते हैं। और इसमें है फाइनाइट एबेलियन ग्रुप, ये आपके एमएससी में है। और देखिए सेकंड पेज में देखिए साइलो थ्योरम्स, सिंपल ग्रुप्स, ये 2 टॉपिक भी एमएससी का सिलेबस है, ये भी आपको इस बुक से पढ़ना होगा। तो ग्रुप थ्योरी के लिए ये 2 बुक आप रख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि रिंग थ्योरी के लिए भी यही 2 बुक आप यूज़ कर सकते हैं। इस बुक में रिंग थ्योरी बहुत अच्छे से है। देखिए, यहाँ पर रिंग, फील्ड, ये सारी चीज़ें दिया गया है, ये सारे आप पढ़ेंगे एमएससी के लिए। तो ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी हो गया। अब रियल एनालिसिस के लिए आप इसके बेसिक के लिए इसके मापा का ये बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, यहाँ पर रियल फंक्शंस, सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर है फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, रीमन इंटीग्रल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बीएससी का बुक है। और एमएससी के लिए आप पढ़ेंगे ये बुक, रियल एनालिसिस, डॉक्टर एच के पाठक। ये बुक एमएससी के लिए हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसमें जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें कंटेंट में रीअरेंजमेंट्स ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज़,
ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, डिफरेंशियल फॉर्म्स, हाँ ये सारी चीज़ एमएससी का है। लिबेग आउटर मेजरेबल सेट्स, और यहाँ पर देखिए लिबेग मेजरेबल सेट्स, बोडेल मेजरेबिलिटी ऑफ सेट्स, नॉन मेजरेबल सेट्स, मेजरेबल फंक्शंस, द लिबेग इंटीग्रल, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये सारी चीज़ें एमएससी का सिलेबस है। ठीक है, यही आपको पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए ये सारे टॉपिक्स एमएससी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। तो एक्चुअल में आपको यही यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो रियल एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए। तो इसके लिए आप पढ़ सकते हैं ये बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये भी डॉक्टर एच के पाठक का बुक है। इसमें भी सारे टॉपिक्स कवर हो रहा है। इस यहाँ पर जो चैप्टर 1 है ये बेसिक है। फिर आपको जो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, द जनरल फॉर्म ऑफ कॉशीस थ्योरम, कॉशीस गोरसट थ्योरम, मोरेरास थ्योरम, लियोविलिस थ्योरम, द जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, ये सारी चीज़ें एमएससी में है। और फिर ये देखिए ये सेमेस्टर 1 में है। ठीक है, और सेकेंड पेज में ये सारी चीज़ें हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा, मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, मिनिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एमएससी में। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी हो गया। अब हम देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं ये बुक डिफरेंशियल इक्वेशन, राइटर का नाम है आर के घोष, केसी माइती, एनसीबीए का बुक। इस बुक आप पढ़ सकते हैं। जो भी टॉपिक है मैं आपको दिखा देती हूँ कंटेंट का। देखिए इसके कंटेंट में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारे बेसिक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक है। ये सारी चीज़ एमएससी में नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना होगा। और हाँ, जो भी है एमएससी में रेगुलर स्टर्म लियोविली प्रॉब्लम्स, सिंपल आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स, ये है एमएससी में। और देखिए 11th चैप्टर में वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम, स्कियन ऑफ द वेक्टर फंक्शंस, क्रिटिकल पॉइंट एंड ऑर्डिनरी पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिटिकल पॉइंट, ये सारी चीज़ें एमएससी में हैं। तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं एमएससी के लिए। और एक बुक है उसका नाम है एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो एस चांद पब्लिकेशन का बुक है, डॉक्टर एमडी राय सिंघनिया, वो बुक भी आप फॉलो कर सकते। वो है ये बुक एडवांस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, डॉक्टर एमडी राय सिंघनिया, ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इस बुक में ये बुक बहुत ही मतलब वास्ट है। ठीक है, इस बुक में कैसे चीज़ है देखिए, इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हैं इसमें। हाँ, इसमें जो है पहले पिकर्ट्स इटरेटिव मेथड, पिकर्ट्स थ्योरम, पिकर्ट्स इटरेटिव मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस, लिस्टिट्स कंडीशन, ये सारे टॉपिक एमएससी का है। ये सारी चीज़ भी आपको पढ़ना है। ये फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक एमएससी में है। और यहाँ पर कुछ नहीं, और जो मैंने दिखाया ये बुक में से वो सारी चीज़ें, और इस बुक का यही एक टॉपिक ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये कंप्लीट हो गया। अब टोपोलॉजी के लिए आप जो बुक पढ़ेंगे वो है कृष्णास टोपोलॉजी। ठीक है, इस बुक का राइटर है JN शर्मा, JP चौहान। ये कृष्णा पब्लिकेशन का बुक है। ये बुक बहुत ही अच्छा है। मैंने BSc में ये बुक पढ़ा था।
तो इस बुक में से देखिए कौन सी चीज़ है एमएससी में इस बुक में से टोपोलॉजिकल स्पेस, इसमें क्लोज्ड सेट, नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, एडजेंट पॉइंट, ये सारी चीज़ है। फाइनाइट प्रोडक्ट टोपोलॉजी, ये सारी चीज़ है। फिर है कंटिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म, ये सारे टॉपिक्स एमएससी में है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में है। और फर्स्ट सेमेस्टर में कनेक्टेडनेस नहीं है, लेकिन ये थर्ड सेम और फोर्थ सेम में है शायद, लेकिन फर्स्ट सेम में कनेक्टेडनेस नहीं है, फर्स्ट सेम में कंटिन्यूटी है। फिर ये चैप्टर है काउंटेबिलिटी एंड सेपरेशन एक्सियम्स। इसमें से सारे टॉपिक, मतलब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक है। कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस, डायग्नोम स्पेसेस, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर देखिए प्रोडक्ट क्वेश्चन स्पेस है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सारे इनेट फिल्टर, ये सारे एल्जेब्रिक टोपोलॉजी के अंदर आते हैं। ये सारे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, लेकिन आपको बाद में पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये बुक बहुत अच्छा है, कृष्णा टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे डिफरेंशियल जियोमेट्री। डिफरेंशियल जियोमेट्री के लिए आप ये बुक खरीद सकते हैं। ये भी एच के पाठक और जेपी चौहान का बुक है, श्री शिक्षा प्रकाशन, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन, लेंथ ऑफ आर्क, कार्वेचर है, और टेंजेंट प्लेन एंड सरफेस नॉर्मल, सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म। फिर नॉर्मल कर्वेचर और नॉर्मल सेक्शन, प्रिंसिपल कर्वेचर्स, सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म, ये सारी चीज़ आपको एमएससी में पढ़ना होगा। तो आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लिए ये बुक खरीद सकते हैं। अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बस एक चीज़ ही है, वो है ग्राफ थ्योरी, ठीक है। ग्राफ थ्योरी आपको पढ़ना होगा। तो इसके लिए आप एक बुक यूज़ कर सकते हैं, वो है देखिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसका जो राइटर है वो है शपन कुमार सरकार, एस चांद, ठीक है। ये भी एस चांद का एक बुक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन आपको बस एक टॉपिक पढ़ना है यहाँ से। देखिए ग्राफ थ्योरी पढ़ना है आपको। यही डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आता है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में यही है। तो इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी, सिंपल ग्राफ, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, सब ग्राफ्स, आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये बुक अच्छा है। चलिए मैं एक बार खोल के देखती हूँ। 520 देखिए ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब हमको पढ़ना होगा मल्टीवेरिएट कैलकुलस। तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस के लिए आप जो बुक फॉलो करेंगे, ये है वही रियल एनालिसिस का बुक, इसके मापा का। इसमें जो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है, और इसमें जो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन है, देखिए डिफरेंशिएबिलिटी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारी चीज़ें आती हैं मल्टीवेरिएट कैलकुलस के अंदर, ठीक है। मल्टीवेरिएट कैलकुलस का यही सारे टॉपिक्स है, फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। और साथ में जो ये बुक है रियल एनालिसिस का, इसमें जो ये वाला चैप्टर है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ये चैप्टर भी मल्टीवेरिएट कैलकुलस के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होता है। तो आई होप आपने
ये सिलेबस आपको समझ में आए हैं। और मैंने जो बुक्स दिखाई ये भी बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और या फिर किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।